हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जैकोबियन थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी वालों के लिए, साथ ही साथ इंजीनियरिंग वालों के लिए, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन। साथ ही साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैकोबियन थ्योरम क्या होता है पहले समझेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को, फिर हम लोग इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बाकी आप लोग इंजीनियरिंग और बीएससी मैथमेटिक्स के लिए प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पे और भी चैप्टर्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लो कि जैकोबियन थ्योरम पढ़ने के लिए आपको दो चीज आना चाहिए। एक है डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट। डिटर्मिनेंट का थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है कि कैसे हम लोग डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं, वो आना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन उसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यानी कि बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों क्लियर है तो आपको जैकोबियन पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखो क्या है कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। जैकोबियन थ्योरम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है। तो देखो इसका जो स्टेटमेंट होता है कि इफ यू एंड वी आर फंक्शंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई। क्या कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन u है, दूसरा फंक्शन v है, और दोनों का जो वेरिएबल है क्या है, x एंड y है, और दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि डिपेंड नहीं करेगा फंक्शन के लिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जैकोबियन थ्योरम अगर हमसे पूछा जाता है कि आप जैकोबियन फाइंड आउट करो u v का विद रिस्पेक्ट टू x y, तो देखो जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y इसे आप लोग पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे कि आपको क्या पूछेगा जैकोबियन थ्योरम में, अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, और यहाँ पे इसका जो दोनों का वेरिएबल है क्या है, x एंड y है, देन आपसे पूछ सकता है कि जैकोबियन फाइंड आउट करो u v फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x एंड y। इसे रिप्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका है। दूसरा आपसे कहीं पे दिखे डेल u v अपॉन डेल x y, इसका भी मतलब क्या है कि आप जैकोबियन फाइंड आउट करो u v का विद रिस्पेक्ट टू x y। तो एक तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एक दूसरा ये है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला को समझो कि अगर हमसे जैकोबियन ऑफ u v कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x y, तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करेंगे, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है जैकोबियन थ्योरम का। तो क्या है इसका फॉर्मूला, आपको क्या करना है, पहले आपको u है तो u का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करना है, इसके नीचे वाले जो x है इसके रिस्पेक्ट में, फिर इस u का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, और एक रो में मैं लिख दिया दोनों को, u को आपको जितना भी नीचे में रहता है उसके रिस्पेक्ट में कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव, और एक रो में मैं लिख दिया। उसके बाद दूसरा जो v हमारा है, v को भी ऐसे ही लेंगे, v का हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर देंगे पार्शियल डेरिवेटिव, और v का हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और इन सब का हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देते हैं। यही हमारा हो गया जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू x y। ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आपसे कभी भी दो फंक्शन दिया रहे तो आपसे जैकोबियन फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा, तो कितना आसान है, ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, तो ये क्या था, ये फॉर्मूला हमारा कब होगा, जब अप्लाई होगा, जब हमारा क्या होगा, दो फंक्शन की बात होगी। ठीक है, देखो हम लोगों ने दो फंक्शन के लिए समझ लिया है। अब हम लोग तीन फंक्शन जब दिया रहेगा तब कैसे करेंगे। देखो हमारे पास इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर आपसे यहाँ पे दो फंक्शन था, अगर आपसे तीन फंक्शन की बात होगी कि पहला फंक्शन u, दूसरा फंक्शन v, तीसरा फंक्शन w है, उसका हमें x y z तीन वेरिएबल है, तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अगर हमसे कहता है कि जैकोबियन फाइंड आउट करो u v w का विद रिस्पेक्ट टू x y z, तो एक तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, और दूसरा क्या होगा, जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z को कैसे लिख सकते हैं, डेल u v w अपॉन डेल x y z। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि u v w का x y z के रिस्पेक्ट में आप हमें जैकोबियन फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे किए थे वही काम करना है। क्या है, आपको एक बार जैसे यहाँ पे u को x y के रिस्पेक्ट में करके एक रो में लिखा था, उसी तरीके से आपको u को x y z के रिस्पेक्ट में करके एक रो में लिखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो देखो यहाँ पे u का हम लोग x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, फिर u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, फिर u का z के रिस्पेक्ट में, जो भी नीचे में था तीनों के रिस्पेक्ट में करके एक रो में हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब हमारा देखो यहाँ पे v है, तो v के लिए हम लोग क्या करेंगे, v को भी फिर हम लोग नीचे जो तीनों वेरिएबल्स है इसके रिस्पेक्ट में हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करके दूसरे रो में लिख रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर v का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, और फिर हम लोग v का z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसके बाद हमारा बच जाता है w, तो आपको w को भी x y z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देना, और इन सारे वैल्यूज को ऐसे ही लिख के आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर देना। यही हमारा जैकोबियन हो जाएगा u v w फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x y z। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। अब चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे तो और भी ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप लोग और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। सो गाइस हम लोगों ने जैकोबियन थ्योरम के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और भी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन हमारा, देखो कि x इक्वल टू r cos थीटा, एक फंक्शन हमारा x है और उसका वेरिएबल क्या है, r और थीटा है। इसमें भी देखो यहाँ पे क्या है y दूसरा फंक्शन है, और y इक्वल टू क्या दे रखा है, r sin थीटा।
तो हमें क्या पूछ रहा है, डेल एक्स वाई अपॉन डेल आर थीटा। क्या मतलब हुआ कि आपको जैकोबियन फाइंड आउट करो एक्स वाई का विद रिस्पेक्ट टू आर एन थीटा। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपको जैकोबियन फाइंड आउट करना है आर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम लोग इसे भी करने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन में हमारे पास दो फंक्शन है एक्स वाई। यहाँ पे दो फंक्शन के लिए हम लोगों ने जैकोबियन का फॉर्मूला ये पढ़ा है। तीन फंक्शन दिया रहता है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो इसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। डिटरमिनेंट के फॉर्म में क्या लिखेंगे इसे, जैकोबियन को। तो इसे हम लोग लिखेंगे, देखो यहाँ पे जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई के लिए क्या करते थे कि u को हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में करना है, u को हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके एक रो में लिखना है, फिर v को हमारा नीचे वाले दो है इसके रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके दूसरे रो में लिखना है और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो यही सेम चीज इसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं जैकोबियन ऑफ एक्स वाई अपॉन आर थीटा, या फिर जो क्वेश्चन में दे रखा है जैसे डेल के फॉर्म में वो भी लिखने का तरीका है जैकोबियन को, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको समझाने के लिए दोनों लिख दिया हूं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये समझ में आ गया। इसका फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो आपका ऊपर में x है तो x का हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे r और थीटा के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में u था तो u का पार्शियल डेरिवेटिव x y के रिस्पेक्ट में किए थे। तो करते हैं, क्या हो जाएगा डेल x अपॉन डेल r और फिर डेल x अपॉन डेल थीटा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्या है y है, तो y का क्या करना है, डेल y अपॉन डेल r कर देंगे, क्योंकि क्या करते थे डेल y अपॉन डेल r, क्योंकि देखो u को पहले xy के रिस्पेक्ट में किया एक रो में लिखा, फिर v को xy के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया दूसरे रो में लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे x है तो x का r थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करके एक रो में लिखा और फिर y का पार्शियल डेरिवेटिव r और थीटा के फॉर्म में करके दूसरे रो में लिख देंगे। तो कर रहे हैं, क्या हो जाएगा बताना, ये हमारा डेल यहाँ पे y अपॉन डेल थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जैकोबियन थ्योरम। ये हमारा फॉर्मूला होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या क्या चाहिए, अब यहाँ से हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो हमें तो इन चारों का अलग से वैल्यू चाहिए, तभी तो हम लोग डिटरमिनेंट निकाल पाएंगे। तो हमें चाहिए डेल एक्स अपॉन डेल आर। तो डेल एक्स अपॉन डेल आर क्या होगा बताना, डेल एक्स अपॉन डेल आर के लिए क्या करना है, इस फंक्शन x का हमें r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो जब हम लोग इसका r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos थीटा वाला टर्म तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, cos थीटा वाला कांस्टेंट टर्म बस r का होगा, r का r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, r का r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा ना, क्योंकि dx अपॉन dx क्या होता है 1 होता है। तो r का r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और cos थीटा कांस्टेंट था तो cos थीटा बच जाएगा। ठीक है, cos थीटा into 1 cos थीटा। ठीक है, ये हमारा डेल एक्स अपॉन डेल आर आ गया। ओके, नाउ दूसरा क्या चाहिए हमें, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा चाहिए। तो डेल एक्स अपॉन डेल थीटा के केस में क्या हो जाएगा, r हमारा कांस्टेंट और cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन हो जाएगा जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ठीक है, r हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमारा यहाँ पे डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, r तो हमारा कांस्टेंट है, r तो हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, और हमारा cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा और माइनस में यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा ये वैल्यू भी आ गया, ये वैल्यू भी आ गया। तो हमें क्या चाहिए, डेल y अपॉन डेल r और डेल y अपॉन डेल थीटा। तो डेल y अपॉन डेल r निकालो भाई, क्या हो जाएगा डेल y अपॉन डेल r। y का r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमारा थीटा वाला फंक्शन कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। तो हम लोग r के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा का तो हमारा कांस्टेंट है तो साइन थीटा को ऐसा ही लिखा और हमारा ये जो है r का r के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल y अपॉन डेल r क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। इसी तरीके से हमें क्या चाहिए, डेल y अपॉन डेल थीटा। तो अगर हम लोग डेल y अपॉन डेल थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताना, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो r इक्वल कांस्टेंट और साइन थीटा का क्या हो जाता है cos थीटा हो जाता है। समझ में आया, क्या हो जाएगा ये हमारा डेल y अपॉन डेल थीटा क्या हो जाएगा बताना जल्दी से, हमारा r तो हमारा क्या हो जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कांस्टेंट तो r तो ऐसे ही रहेगा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो साइन का cos हो जाता है तो cos थीटा। बस कुछ नहीं करना है, हमें ये चारों वैल्यूज मिल गए। हम लोग इस फॉर्मूला में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा बताना, डेल एक्स अपॉन डेल आर cos थीटा है तो cos थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हमारा माइनस आर साइन थीटा है तो माइनस आर साइन थीटा, और हमारा फिर इसके बाद डेल y अपॉन डेल आर है तो डेल y अपॉन डेल आर साइन थीटा है तो साइन थीटा, और फिर हमारा डेल y अपॉन डेल थीटा क्या है, डेल y अपॉन डेल थीटा r cos थीटा तो r cos थीटा हो गया। ओके, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना, जिसे नहीं आता होगा ना वो पहले 12th पढ़ के आना भाई, क्योंकि इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। क्या करना है हमें, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसमें से हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसका ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, r cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। इसका हम लोग कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको क्रॉस में, ये कोना कोना जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो r cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना होता है, माइनस साइन लगाना होता है, और फिर ये दोनों जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपको यहाँ पे लिख दो। तो क्या है, आर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, आर साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे माइनस पहले से ही लगा हुआ है क्योंकि माइनस करना होता है, तो माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस प्लस का आर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोनों में आर है ना, तो आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना, तो क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो r इंटू 1 हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया कि जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r थीटा क्या हो गया, वैल्यू r आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दूसरा जो है r थीटा का हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा है इन्हीं दोनों फंक्शन के लिए। तो एक देखो इसका तो आप लोग चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको आप लोग पहले तो आपको यहाँ पे r और थीटा का हमें एक्स वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो r थीटा वाले फंक्शन बनाएंगे, उसका हमें x और y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी। तो एक तो ये है काम करना कि आप इसी तरीके से कर सकते हो। दूसरा आपको एक प्रॉपर्टी में बता देता हूँ, जैकोबियन का प्रॉपर्टी होता है कि आपको अगर कहीं पे भी मान लो डेल ऑफ x y अपॉन डेल ऑफ r थीटा है ना, तो ये जो है इसको अगर आप लोग ऊपर कर दोगे, यानी कि r थीटा को ऊपर और x y को नीचे, जैसे यहाँ पे देख सकते हो उल्टा कर दिया है ना, यानी कि आपको r थीटा अपॉन डेल एक्स वाई कहे फाइंड आउट करने के लिए, बस रेसिप्रोकल है, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर, जो यहाँ पे भी है, पहले में ये था, इसको अगले में क्या है पूछ रहा है, उसका ऊपर करके। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आता है, क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो यहां से ये प्रॉपर्टी होता है जैकोबियन का, एक प्रॉपर्टी जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे, इसका प्रूविंग भी करेंगे। प्रूविंग यहीं से कर सकते हो आप लोग, इसका वैल्यू अभी आप लोग फाइंड आउट करना, आप लोग फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे देखोगे इसका वैल्यू जो आया है, इसका वैल्यू, इसे हम लोग इसके वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो अभी इसका वैल्यू तो हमें फाइंड आउट हो गया, r है ना, r, क्योंकि r है तो r तो हमें, क्योंकि ये हमारा क्या है, r आया है ना, तो r आ गया, और इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है, ये r है तो उस साइड जाके r क्या हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी से करना चाहो तो तुरंत हो जाएगा आपका, वरना आपको सॉल्व करना है तो यही फॉर्मूला लगाना और आप लोग सॉल्व करके देखना। वैसे समझ में आया मैं क्या कह रहा है, ये प्रॉपर्टी होता है, इसकी प्रॉपर्टी से हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर दिए हैं जैकोबियन की प्रॉपर्टी से। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो यही कॉन्सेप्ट लगाना, आपका आंसर आ जाएगा। और देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर जो ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि 3 फंक्शन के लिए, उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन। वीडियो लंबा होता जा रहा है और मैं गांव में रहता हूँ तो थोड़ा यार समझो ना, इंटरनेट अपलोड सब कुछ मतलब लोचा होता है यहाँ पे, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो सपोर्ट जरूर करो। यहाँ पे ज्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पाता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का प्रॉब्लम रहता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेहनत को गौर से देखो यार, थक गए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी आज बोल रहे थे। ठीक है, पता नहीं क्यों बोल रहे थे लेकिन बोल रहे थे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो भी करना आता है यार कर दो यार, और फैमिली के साथ जुड़ जाओ, जहां तक जो भी करना है वहां पे कोई याद नहीं रहे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना है यार कर दो और फैमिली के साथ जुड़ जाओ। ऐसे ही वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट में जाओ, और भी चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन पे जाके कुछ ज्यादा कुछ नहीं, 29 रुपीज का सपोर्ट देना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इंप्रूवमेंट करना है और कुछ प्रॉब्लम होने के कारण नहीं कर पाते, तो आप लोग आपके लोगों के हेल्प से वो सब भी हो जाएगा, जैसे कि माइक हो गया, कुछ अच्छा सा मतलब बैकग्राउंड सही हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और क्या बोले, सब्सक्राइब शेयर जो भी करते हैं करते